अब इन दिनों जब भी प्रदूषण का जिक्र होता है तब हम देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हैं। हर कोई जानता है कि वहां पर आबो हवा पूरी तरीके से प्रदूषित है, लेकिन बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का दायरा। आज अगर देखा जाए तो प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण बढ़ा है। अब AQI के समझे तो फिर 12 में 233 रिकॉर्ड किया गया है, भीलवाड़ा में 224 है, भिवाड़ी में 164 है और बीकानेर में 254 AQI रिकॉर्ड किया गया। ये हम आज तक का आंकड़ा बता रहे हैं आपको। वहीं बूंदी में 205, चित्तौड़गढ़ में 235, चूरू में 172, डूंगरपुर में 195, हनुमानगढ़ में 340, जयपुर में 204 है, झालावाड़ में 240 है, जालोर में 189, जोधपुर में 180, वहीं कोटा में लगभग 260, 261 यही AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं सीकर में 202, श्री गंगानगर में 276 और टोंक में 245 AQI रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर ये 200 को भी यानी कि 250-300 को भी पार कर गया। उसमें हनुमानगढ़ है जिसमें 340 रिकॉर्ड किया गया है AQI। ओवरऑल अपडेट ले लेते हैं कि ये जो हमारे सामने AQI का रिकॉर्ड आया है वो कब तक का है, क्या सुबह तक का है या कल तक का है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहेंगे कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी सुप्रभात। और अभी तो धुंध पड़नी भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में जो रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है AQI का पूरे प्रदेश भर में, ये चिंतित करने वाला है क्योंकि कई जगह पर 300 के भी पार कर गया है। उसमें 1-2 जिले हैं, उसमें हनुमानगढ़ का नाम है। तो सर ओवरऑल जरा अपडेट दीजिएगा। सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर लगातार पिछले अगर 4-5 दिनों की बात करें तो प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और जो पूर्वी राजस्थान से शुरू हुआ था, क्योंकि हरियाणा से लगते हुए अगर हम क्षेत्रों की बात करें, जैसे दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है जिसमें अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर जैसे क्षेत्र आते हैं, वहां पहले प्रदूषण बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन अब ये पूर्वी राजस्थान से होते हुए पश्चिम राजस्थान तक पूरा एक जो चादर है प्रदूषण की वो उसमें लिपटा हुआ दिखाई देता है। देखिए 10:05 पर जो पिछला जो बुलेटिन जारी किया था प्रदूषण मंडल की तरफ से, उस बुलेटिन को अगर हम उसमें देखें तो सबसे ज्यादा इस समय जो खतरे के निशान के पार जो चल रहा है प्रदूषण वो हनुमानगढ़ में चल रहा है, 340 यानी रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब यह है कि जो भी संवेदनशील त्वचा के जो लोग हैं, जिनके दमा की बीमारी है या हार्ट पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको इसमें बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोटा की, पर्यटन नगरी है कोटा में इस समय अभी जो 1 घंटे पहले का था उसमें 260 और 10:05 का जो लेटेस्ट जो बुलेटिन जारी किया गया है उसमें 276 AQI यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये कोटा का बता रहे हैं? जी, ये कोटा का है। लेकिन सर कुछ जगहों पर अभी कंफ्यूजन भी जारी है, क्योंकि हम दूसरे सोर्सेस देखे, सोशली भी हम देख रहे थे कुछ डिजिटल चैनल से, उनमें भी 500 के पार बताया गया। तो ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है सर? नहीं, ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। देखिए जो आधिकारिक तौर पर हम जो आंकड़े जारी कर रहे हैं वो 10:05 पर यानी अभी से करीब 15 मिनट पहले जो बुलेटिन जारी किया गया था उस बुलेटिन को बता रहा हूँ, उसके तहत बता रहा हूँ कि 276 के स्तर पर ओवरऑल कोटा की बात करें। लेकिन कोटा में जो सबसे ज्यादा अगर पोल्यूशन किसी जगह है तो नयापुरा, वहां पर 302 है इस समय AQI, यानी कि रेड जोन में कोटा का सिर्फ एक क्षेत्र, 3 क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जाती है, एक क्षेत्र में 302 है, लेकिन ओवरऑल AQI वहां 276 है जो अभी रेड जोन में नहीं पहुंचा है। यानी ओवरऑल तो ऑरेंज जोन में ही है अभी कोटा। इसके अलावा हम दूसरे शहरों की बात करें जिनको लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता रहती है जहां प्रदूषण की, भिवाड़ी समय अच्छी पोजीशन पे 164 AQI यानी भिवाड़ी ने वहां का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे वहां पर बैन लगाए गए, जो ग्रैप 4 के जो प्रतिबंध वहां पर लगाए गए, उसके बाद भिवाड़ी साफ हुआ है। भरतपुर में प्रदूषण ठीक हुआ है, अलवर में प्रदूषण नहीं के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्वी राजस्थान से आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम 12 की तरफ पहुंचते हैं, 12 233, 12 लगातार ऑरेंज जोन में बना हुआ है, 230 से लेकर 300 के बीच में 12 का लगातार पिछले 5 दिन से AQI चल रहा है। भीलवाड़ा जो कपड़ा नगरी के तौर पर जिसको जाना जाता है, उस भीलवाड़ा में भी चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है 224 AQI चल रहा है, जो लगातार 300 और 200 के बीच में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। यानी भीलवाड़ा भी इस समय प्रदूषण के लिहाज से बहुत संवेदनशील बना हुआ है। बूंदी लगातार, चित्तौड़ की बात करते हैं लगातार, चूरू की बात करते हैं, डूंगरपुर सर अभी जो दिल्ली से लगते हुए इलाके थे वहां पर फैक्ट्रीज, कारखाने जो है सर वो बंद कर दिए गए थे अनिश्चित काल के लिए, तो क्या सर उसका इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए ग्रैप 4 के अंदर ये होता है कि जो माइनिंग होती है, जो सामान्य जो माइनिंग होती है उस माइनिंग को बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा जो डिमोलिशन के काम है, वो जो अगर कोई स्ट्रक्चर गिरा रहे हैं उसको बंद कर दिया जाता है, नवनिर्माण बंद कर दिए गए हैं। वहां पर CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़ के दूसरे व्हीकलों का जो संचालन है उसको वहां पर बंद किया गया है। तो बहुत तमाम तरह के इस तरह के प्रिकॉशंस वहां पर लिए गए। उसका कारण है कि भिवाड़ी, भरतपुर और अलवर जो कि NCR का क्षेत्र है, वहां तो प्रदूषण लगभग इस समय काबू में है, मतलब सामान्य स्थिति में। लेकिन पश्चिम राजस्थान, लेकिन सर आने वाले समय में तो धुंध और ज्यादा
बढ़ेगी और जो पंजाब से सटे इलाके हैं वहां पर भी और ज्यादा AQI बढ़ने की संभावना, इसलिए क्योंकि पराली जलने का सिलसिला अभी भी जारी है बैन के बाद। बिल्कुल, देखिए पराली लगातार जलाए जा रहे हैं और चूंकि सावे का दौर है पूनम, देखिए तो इसमें आतिशबाजी भी की जाती है। और खास बात, जैसा मैं हम भी चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, पश्चिमी राजस्थान अलर्ट मोड पे है प्रदूषण को लेकर के, दक्षिणी राजस्थान अलर्ट मोड पे है प्रदूषण को लेकर के। जो दक्षिणी राजस्थान जिसको गेटवे ऑफ मानसून कहा जाता है, यानी हम कोटा झालावाड़ की बात करें, बूंदी की बात करें, ये जो क्षेत्र है वहां लगातार प्रदूषण का बढ़ना इस बात के संकेत दे रहा है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। और खासकर जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है उसको तो बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। जिनके आसपास उद्योग है वहां इस तरह के उद्योगों में जो जिस तरह का प्रदूषण जनित जो अगर कोई अवशिष्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसको संभलने की जरूरत है। अनावश्यक रूप से वाहन नहीं चलाने की जरूरत है। लोग देखा कि छोटे छोटे काम के लिए अपने वाहन चौपहिया दुपहिया वाहन लेकर के निकलते हैं, उनको इसमें सजगता बरतनी होगी, उनको परंपरागत साधनों का उपयोग करना होगा, तभी जाकर प्रदूषण को नियंत्रित कर पाएंगे। राजस्थान सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हरियाणा राजस्थान मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान, उधर से एक पेड़ मां के नाम अभियान, तमाम समिट भी है, राइजिंग राजस्थान समिट भी है और उससे पहले स्थिति सुधरनी चाहिए। निश्चित तौर पर सुधरनी चाहिए। इतना बड़ा मेगा इवेंट है, राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें कई देशों के निवेशक यहाँ पर आएंगे, मेहमान आएंगे। उनको हम निश्चित तौर पर उनको अच्छा वातावरण हमें देना, अच्छा वातावरण देने के लिए एक साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि साझी छत के नीचे रह रहे हैं हम, राजस्थान की धरती पर रह रहे हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम जब तक जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन प्रदूषण को ठीक करना आम जन की जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वाहनों का जो कहते हैं ना कि दुरुपयोग, उसको रोकें। उसके साथ साथ ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे प्रदूषण फैलता है, क्योंकि प्रदूषण फैलता है तो अल्टीमेटली उसके परिणाम हमारे बच्चों को, हमें, हमारे बुजुर्गों को, वो जो रोगी हैं उनको बहुत ज्यादा इसको तकलीफ उठानी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर एक साझी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेंगे प्रदूषण का स्तर नहीं गिरेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी स्थिति यह है कि आज अभी 10:25 की स्थिति हो गई है। हनुमानगढ़ को छोड़ करके AQI कहीं भी 300 से ज्यादा नहीं है। तो लोग अगर यानी कि स्थिति को अभी भी समय रहते सुधारा जा सकता है और लोगों को, और खासकर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्हें अलर्ट होने की बेहद जरूरी है, जागरूक होने की बिल्कुल जरूरत है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए निर्मल जी आपका। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और ऐसे में हम सभी को अलर्ट होने की बेहद जरूरत है।